हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडीटिक में स्वागत है। आज मैं आप लोग क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हिंदी का उसको लेकर आ चुका हूं, इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखते हो तो 100% आप लोग का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था वो पूरा सॉल्यूशन इजीली कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस के लिए आप लोग करना चाहते हो तो ये पूरा करोगे तो 100% आप लोग का जो आने वाला पेपर 2023 में वो आप लोग को बहुत ईजी जाने वाला है, क्योंकि आप लोग ये पेपर प्रैक्टिस कर चुके। तो किस तरीके से आता है सब कुछ बताने वाला, बस आप लोग क्या करना, अच्छी तरीके से वीडियो को देखना और जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पे मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2022 का, और इसमें आप लोग का हिंदी का पेपर है और 80 नंबर का पेपर होता है। आप लोग किस तरीके से होता है उसको मैं आप लोग को पूरा दिखाता हूँ और इसका सोल्यूशन के साथ दिखाता हूँ। और देखोगे सबसे पहले आप लोग का गद्य विभाग आता है। इसमें पहला क्वेश्चन रहता है अ। अब इसमें गद्य विभाग 20 नंबर के लिए होता है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के कृतियां करना। मतलब इस तरीके से एक पैराग्राफ दिया रहेगा, अच्छी तरीके से आप लोग को इसको पढ़ना है और इसका आंसर लिखना। तो मैं आंसर भी आप लोग को दिखाता हूं अच्छी तरीके से, बस आप लोग क्या करना है, इजिली आप लोग को देखना है। और देखोगे सबसे पहले आप लोग क्या दिया उसको मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले आप लोग को इसमें एक पहला वाला दिया है औपचारिकता निभाने वाले विशेषता लिखना है। इसका क्या आंसर है उसको मैं आप लोग को दिखाता हूं। देख रहे हो यहाँ पे लिखा गया है औपचारिकता निभाने वाले की विशेषता। ये वाला दोनों क्वेश्चन है आंसर। पहला क्या लिखना है, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। दूसरा वाला ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ये क्वेश्चन हो गया पहले वाले का। उसके बाद आप लोग दूसरा है आकृति में लिखिए, मतलब लेखक ने तय किया। लेखक क्या तय किया इसको यहाँ पे लिखना है। तो लेखक क्या तय किया यहाँ पे लिखा गया है, लेखक ने तय किया आंख नहीं खोलूंगा, दूसरा चुपचाप पड़ा रहूंगा, इस तरीके से। उसके बाद आप लोग और आगे देखोगे इसमें लिखा गया तीसरा वाला गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग में ढूंढ कर लिखे। मतलब इसमें शब्द युग में ढूंढ के लिखना है। शब्द युग में किस तरीके से ढूंढोगे, यहाँ पे लिखा गया शब्द युग में तीसरे का थोड़ी बहुत या तो धीरे धीरे, इस तरीके से यहाँ पे शब्द युग में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा गया आप लोग को चौथा वाला, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए विषय पर अपने विचार लिखना। 2 नंबर का रहेगा इस तरीके से। और इसका क्या आंसर होगा उसको मैं आप लोग को दिखाता हूं। देख रहे हो इस तरीके से आप लोग को लिखना रहेगा। 4 नंबर चौथे वाले पे है, 2 नंबर के लिए आएगा आप लोग का। अब देख रहे हो यहाँ पे लिखा गया अच्छी तरीके से, प्राय सभी को कभी न कभी मरीजों से मिलने अस्पताल में जाना पड़ता है। मरीज से मिलने जाते समय कुछ सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। मरीज से मिलने जाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उसे कोई कष्ट ना पहुंचे। बच्चे चुलबुले होते हैं, इसलिए मरीज के पास बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए। इस तरीके से आप लोग को बना के लिखना रहेगा। और इसमें और बड़ा है तो इसको भी मैं अच्छी तरीके से आप लोग को दिखाता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे तक दिया गया है पूरा अच्छी तरीके से। इस तरीके से आप लोग को बना के भी लिख सकते हो। इसमें कोई भी वो नहीं रहता कि आप लोग को सही से ढंग से पूरा जो दिया गया इसको बना के भी लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग को दूसरा दिया गया, इसमें आ जाता है आप लोग को आ। ये भी 8 नंबर के लिए एक्टिविटी दिया रहता है। इस तरीके से क्वेश्चन आप पूछा रहेगा, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं का कृतियां करिए। मतलब इस तरीके से एक्टिविटी दिया रहेगा, मतलब पैराग्राफ दिया रहेगा। आप लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको अच्छे तरीके से लिखना रहेगा। क्या चीज़ है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले देख रहे हो प्रश्न पहले में इसे पहला वाला आकृति में लिखिए, मतलब सुहागन वाले गहने। सुहागन वाले गहने कौन कौन से उसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। देख रहे हो यहाँ पे लिखा गया सुहागन वाले गहने, नथुनी और टीका बिछिया, इस तरीके से लिखा गया। और दूसरा जो क्वेश्चन आप लोग के सामने है, दूसरा वाला गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम। शहर के नाम कौन कौन से उसको आप लोग को लिखना रहेगा। शहर के नाम क्या है, रामनगर और उसके बाद मिर्जापुर और बहादुरगंज। इससे मिर्जापुर और बहादुरगंज दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग को इस तरीके से आता है क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, दूसरा निम्नलिखित वाक्य उचित क्रम में, मतलब इसको सीरियल वाइज लिखना है, कौन सा पहले आएगा दूसरा तीसरा, इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है अच्छी तरीके से, इसको भी आप लोग देख सकते हो अच्छी तरीके से। पहले कौन आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा। इस तरीके से हो जाने के बाद आप लोग को और आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया उसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इससे तीसरा वाला 2 नंबर के लिए पूछा गया है आप लोग को वचन परिवर्तन करना, मतलब आप लोगों को चेंज करना। इसमें क्या है, रिश्ता, दिन, शादी, मुसीबत, इस तरीके से दिया गया। इसको आप लोगों को चेंज करना, मतलब वचन बदलना। वचन किस तरीके से बदलना है, इधर देखो। रिश्ता का क्या हो जाएगा, रिश्ते, और दिन का दिने होता है, उसके शादी का शादियां हो जाएगा, और मुसीबत का मुसीबतें हो जाएगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा। उसके आगे क्या है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ।
अगर पूरा देखें तो 100% मैं बोलता हूँ आप लोग का पूरा पेपर में आप लोग को सोल्यूशन के साथ आप लोग को देने वाला हूँ। बस आप लोग क्या करना, अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है। अब एक क्वेश्चन से आप लोगों को सहमत जिस तरीके से आता है कि पारिवारिक सुख दुख के प्रत्येक का सहभाग इस विषय 25 से 30 शब्दों में लिखे। इसका जो आंसर है उसको मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि अच्छी तरीके से आप लोग को देखना है। यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को यहाँ से यहाँ तक अच्छी तरीके से कुछ भी बना के लिख सकते हो, अच्छी तरीके से लिखना रहेगा। इस तरीके से आप लोग को इसमें भी 2 नंबर इजिली मिल जाता है। और मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब देख रहे हो यहाँ पे ई भी एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना कृतियाँ, मतलब एक्टिविटी दिया गया, मतलब आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया, उसी को पढ़ के अच्छी तरीके से एक्टिविटी करना रहेगा। इस तरीके से दिया गया क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्वेश्चन बापू की अटपट वाणी की विशेषता लिखना है, 4 लिखना है, तो 2 नंबर इसलिए मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, इसका जो आंसर है उसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और दूसरा वाला क्या दिया, वाणी के महत्व की इस विषय 25 से 30 शब्दों में विचार लिखे। तो आप लोग को इधर देखोगे एक क्वेश्चन आंसर इसका दिया गया है, बापू की अटपट वाणी की विशेषता, हृदय बोलता है, दूसरा है साधना बोलती है, तीसरा है बोल हृदय में घुल जाते हैं, और व्यक्तित्व का बोलता है, व्यक्तित्व बोलता है। इस तरीके से। और दूसरा वाणी की विशेषता किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया वाणी की विशेषता, वाणी का महत्व इस विषय 25 से 30 शब्दों में लिखना रहेगा। तो उसका आंसर जो है यहाँ पे दिया गया है, आप लोग का पूरा मैं आप लोग को दिखाता हूं। बस आप लोग को इतना ही सपोर्ट करना है कि जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अब देख रहे हो यहाँ पे आप लोगों को विभाग दूसरा पद विभाग, जिसको हम लोग कविता बोलते हैं, 12 नंबर के लिए आएगा। इसमें किस तरीके से रहेगा उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले दूसरा प्रश्न है अब इसने उनके पठित पद्यांश से पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, मतलब एक्टिविटी दिया गया उसको पूरा करना। देख रहे हो नीचे दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश में आए जल स्रोत, जल स्रोत मतलब पानी का आप लोग को बताना है किस तरीके से कौन कौन से चीज से मिलता है, ये चीज बताना है। 2 नंबर के लिए 4 लिखना है। उसके बाद आप लोग को दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द लिखना है। तो पहले आप लोग इसको देखो, जल स्रोत कौन कौन से, उसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जल स्रोत कौन कौन सा है, घन बादल, नदी, सरिता, और उसके तलावा, जल निधि, इस तरीके से। और दूसरा वाला क्या दिया है, गगन, यहाँ पे देखोगे समानार्थी शब्द लिखना है। गगन का क्या होगा, पर्वत का क्या होगा, बिजली का क्या होगा, दुष्ट का क्या होगा। अब इसमें क्या दिया है, गगन का होगा नभ, पर्वत का गिरी, बिजली का दामिनी, और दुष्ट का खल। इस तरीके से होगा। इस तरीके से आप लोग को इजिली 2 नंबर मिल जाएगा। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे एक क्वेश्चन आप लोग को फिर से आएगा हमेशा 2-2 नंबर के लिए। आप लोग को तीसरा वाला है, उपयुक्त पद्यांश से अंतिम 4 पंक्तियों के सरल अर्थ लिखे 25 से 30 शब्दों में लिखना रहेगा। उसको किस तरीके से लिखना है, देखोगे यहाँ पे लिखा गया है कि इजिली आप लोग को नीचे वाले का 4 लाइन का आप लोग को उसका अर्थ लिखना रहेगा। इस तरीके से आप लोग को लिखना रहेगा। इसको भी इजिली आप लोग देख लो। अब इसमें आप लोग का आता है निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करना, मतलब 6 नंबर के लिए फिर से एक्टिविटी दिया गया है। एक पैराग्राफ आप लोग को पोयम का, उसमें देखोगे आप लोग क्या दिया गया है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को जोड़ियां मिलान करना है, मतलब हृदय का क्या होगा, भुजा का क्या होगा, संजय का क्या होगा, उसके तेज, शक्ति, देव, दान, रत्न, अतिथि क्या होगा, इसमें लिखना है और उसके आगे का मिलाना है। तो इधर देखोगे आप लोग को पूरा दिया गया है आंसर, भुजा का शक्ति, संचय का दान, अतिथि का देव, हृदय का तेज, इस तरीके से लिखना है। उसके आगे देखोगे क्या दिया गया उसको मैं आप लोग को दिखाता हूं। इसमें आप लोग को दूसरा वाला 1 नंबर के लिए दिया गया है, उपयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द, उपसर्ग और आप लोग को प्रत्यय लगा के शब्द बनाना, नम्र का और प्रत्यय युक्त लगाना है, नम्र का, इस तरीके दोनों का लगाना है। तो क्या हो जाएगा उसको मैं आप लोग को बताता हूँ अच्छी तरीके से। देख रहे हो, नम्र का विनम्र हो जाएगा, उपसर्ग मतलब आगे लगाना है और प्रत्यय मतलब पीछे लगाना है, नम्रता हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग का दोनों हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख रहे हो इसमें क्या दिया गया है, आप लोग का विलोमार्थी शब्द लिखना है, विलोम शब्द, अज्ञान और दानव का, दानव और अज्ञान का। तो देख रहे हो यहाँ पे अज्ञान का दिया है ज्ञान और दानव का देव, उल्टा लिखना है उसका। उसके बाद आप लोग देख रहे हो इसमें भी एक क्वेश्चन आया आप लोग के लिए,
तीसरा वाला पद्यांश में प्रारंभिक 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना 25 से 30 शब्दों में। मतलब पंक्ति के अब स्टार्टिंग के 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन का आप लोग को पूरा अर्थ लिखना है। तो किस तरीके से लिखना है उसको मैं आप लोग को दिखाता हूं अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखोगे इस तरीके से उसका अर्थ लिखना रहेगा 4 लाइन ऊपर का। तो इस तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से देख लो, बड़ी वीडियो ना हो इसके लिए मैं आप लोग को फटाफट अच्छी तरीके से दिखा दे रहा हूं। तो और आगे मैं बताता हूं किस तरीके से होगा। अब आप लोग का विभाग तीसरा पूरक पठन आता है, 8 नंबर के लिए आएगा। उसमें तीसरा वाला दिया रहेगा। तीसरा प्रश्न है अ में निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना अनुसार कृतियां कीजिए। मतलब इस तरीके से 4 नंबर के लिए है, इस तरीके से पैराग्राफ दिया रहेगा। आप लोग क्या करना उसको मैं आप लोग को दिखाता हूं। इधर देखो दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन पूछा गया है, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखे। मतलब इस तरीके से इसका तिलक आया था, किसका आया था? द्वार पर बज रही थी क्या, और बड़े हड्डे में पक रही थी हंडे में, और चारपाइयाँ पर विश्राम कर रहे थे। तो कौन कौन था इसमें? देखो आंसर यहाँ पे दिया गया आप लोग को पूरा। मुखराम का और शहनाई, मसालेदार तरकारी और मेहमान, इस तरीके से आंसर है। और आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया उसको मैं बताता हूँ आप लोग को। देख रहे हो यहाँ पे दूसरा वाला जो दिया गया है, इसमें सांस्कृतिक परंपरा का संवर्धन के हमारा योगदान। संस्कृति मतलब अपनी जो रहन सहन है उसको किस तरीके से रखना है, यहाँ पे आंसर लिखा गया है। आप लोग इसको आंसर को देख के स्क्रीनशॉट लेके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि 2023 और 2022 का सेम पेपर पैटर्न आने वाला, कोई भी चेंजेस हिंदी में नहीं होता। और आगे मैं बताता हूँ आप लोग को। अब देख रहे हो यहाँ पे आ भी दिया गया, निम्नलिखित पठित पद्यांश दी गई, मतलब पढ़कर दी गई सूचना कृतियां करना। मतलब इस तरीके से दिया गया, 4 नंबर के लिए है। और इसमें क्या दिया गया है इसको अच्छे तरीके से मैं दिखाता हूं, और इसमें जो क्या क्वेश्चन पूछा उसको भी आप लोग को बताता हूं। देख रहे हो यहाँ पे दिया गया है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर निम्न हो। मतलब 2 क्वेश्चन दिया गया, जीवन नया ये है, और फागुन दिया गया। इसका किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन तैयार करोगे उसको मैं आप लोग को दिखाता हूं। अब देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को, 2 मझधार में कौन डोलती है, और उसको उत्तर आप लोग को ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसके उत्तर निम्न हो। और अपने साथ रंग लेकर कौन आता है? कौन आता है? फागुन। होली का है, उसको इस तरीके से बताया गया अच्छी तरीके से। देख रहे हो यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद आप लोग को जीवन का संघर्ष, देख रहे हो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा जीवन एक संघर्ष है, इस विषय पर अपने विचार लिखे 25 से 30। ये भी बना के आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे दिया गया अच्छी तरीके से, उसको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंस होता है आप लोग का पेपर प्रीवियस ईयर। तो इसको आप लोग जितना हो सकता है अच्छी तरीके से शेयर करना, और जितना हो सकता है इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। और मैं आप लोग को बताता हूँ, अब आ जाता है आप लोग का ग्रामर। ग्रामर मतलब आप लोग का 14 नंबर के लिए ग्रामर आता है। 14 नंबर में क्या क्या चीज आता है उसको मैं आप लोग को बताता हूं। इसमें देख रहे हो आप लोग को भाषा अध्ययन दिया गया, व्याकरण 14 नंबर, प्लस आप लोग को उपयोजित लेखन जो आप लोग आता है वो 26 नंबर। मतलब इस तरीके से मिला के 40 नंबर आप लोग का हो जाता है। देख रहे हो यहाँ पे विभाग चौथा वाला भाषा अध्ययन दिया है, व्याकरण। अब इसमें क्या क्या है देख रहे हो, चौथा वाला सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला निम्नलिखित वाक्य अधोरेखित शब्द का भेद पहचान कर, शब्द भेद पहचान के लिखना है। अब इसमें शब्द भेद पहचान के लिखना है। इजीली मैं सब कुछ बता रहा हूं, बस आप लोग क्या करना, अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है। यहां पे दिया गया है, और इसमें देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है, ये चीज पूछा गया। अब इसमें क्या है, उसे का शब्द भेद पहचानना। उसे का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद आप लोग दूसरा देख रहे हो, इसमें दूसरा निम्न अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य का प्रयोग करना। मतलब क्योंकि और पास दोनों में से एक का यूज करके आप लोग को एक वर्ड बनाना। देख रहे हो यहाँ दोनों लिखा गया है। रमेश स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। क्योंकि एक वर्ड को अपने को यूज करके उसको वर्ड को बना देना। पास का भी बता दे रहा हूं आप लोग को, जगत के घर के पास सुंदर बगीचा था, इस तरीके से होगा। अब उसके नीचे आप लोग को आता है संधि विच्छेद। कृति पूर्ण कीजिए, शब्द और संधि विच्छेद और संधि के भेद, इसमें से आप लोग को करना है। आप लोग को इजिली आप लोग देख रहे हो, परा प्लस अर्थ।
और सदाचार, इस तरीके से दिया गया। तो इसका क्या होगा उसको मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। परार्थ शब्द हो जाएगा और उसके संधि विच्छेद स्वर संधि हो जाएगा, और सदाचार का सत प्लस आचार हो जाएगा प्लस व्यंजन संधि, इस तरीके से होता है। और आगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे दिया गया आप लोग का चौथा वाला, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। मतलब सहायक क्रिया आप लोग को पहचानना है किस तरीके से। अब इसमें क्या लिखा, पहला एक ही करना है, दोनों में से एक करना है। अब इसमें फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी और नौकरी के लिए आवेदन कर चुका, इस तरीके से सहायक क्रिया और मूल रूप क्या होगा उसको बताना है आप लोग को। देखो यहाँ पे लिखा गया आप लोग को सहायक क्रिया दी और मूल रूप देना, और सहायक क्रिया दूसरे का क्या है, चुका और चुकाना। इस तरीके से हो जाने के बाद आप लोग को दूसरा उसी में क्वेश्चन पूछा गया है। पांचवा वाला दिया गया क्वेश्चन आप लोग के लिए, निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। मतलब देखना, भूलना, प्रथम और द्वितीय। तो देखना का क्या हो जाएगा, आप लोग को दिखा रहा हूं अच्छी तरीके से। देखना का हो जाएगा दिखाना और दिखवाना, भूलना, भुलाना, भूलवाना, इस तरीके से हो जाएगा। और मैं आप लोग को दिखाता हूं अच्छी तरीके से। अब उसके बाद आप लोग निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरा का अर्थ लिखना। दान देना, अर्थ लिखना, वाक्य प्रयोग करना, मुंह लाल होना। इसका आंसर जो है उसको मैं आप लोग को दिखाता हूं। देखोगे यहाँ पे दिया गया है दान देना, प्रशंसा करना, और आज आपकी सफलता देखकर आपके अथक परिश्रम की दाद दिए बिना नहीं रहा जाता। मुंह लाल होना, क्रोधित होना, अधिकारी के अपमानजनक बातें सुनकर कर्मचारी का मुंह लाल हो गया। इस तरीके से लिख दोगे, कोई एक लिखना रहेगा। उसके बाद आप लोग को और आगे क्या दिया गया उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। देख रहे हो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है इधर, तो इसमें से कोई भी एक करना था तो मैं आप लोग को बता दिया। और नीचे देखोगे सातवां वाला जो दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का प्रयुक्त कारक पहचान का, कारक पहचानना है। अब इसमें कारक किस तरीके से पहचानना है, उसको कारक चिन्ह लगाना है और कारक का भेद लिखना है। देख रहे हो इसमें दो चीज दिया है, दोनों का क्या है, पहले में की है, की और संबंध कारक, मतलब टाइल सिलाई और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है, मतलब दो हैं। और दूसरा रूपा उस समय कार भार से उद्विग्न हो रही थी, मतलब से है, ये भी करण कारक है, करण कारक। इस तरीके से दिया गया, आप लोग को पूरा आंसर मैं दिखा रहा हूं। देख रहे हो की और संबंध कारक से करण कारक, इस तरीके से। और क्या दिया गया उसको मैं आप लोग को बताता हूं। नीचे दिया गया आप लोग का क्वेश्चन, आठवां, निम्नलिखित वाक्य में यथा स्थान के उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखो। इसे ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा, इस तरीके से। अब इसका जो आंसर है ओह, ये लिखना वो, और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा, इस तरीके से आप लोगों को करना। और मैं आप लोग को दिखा, यहाँ पे लिखा गया आप लोग को नौवां, निम्नलिखित वाक्य में से किसी दो शब्द वाक्यों को सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना है, मतलब उसे काल चेंज करना है आप लोग को। जैसे टेंस चेंज करते हो इसे काल इसमें बोलते हैं हिंदी में। अब इसमें पहला वाला दिया है, कोई दो करना है, अपूर्ण भूतकाल करना है, मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी, ये चीज बोला गया। और दूसरा प्राण को मन से अलग करना पड़ा। और तीसरा वाला क्या दिया, पूर्ण वर्तमान काल में करना है, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, इस तरीके से दिया गया। कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे दिया गया है मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही है, इसको हम लोग बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल, थी है मतलब भूतकाल हो गया। और उसके बाद क्या दिया, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा, ये अपना क्या करना है, समान भविष्यकाल करना था। और उसके बाद इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है, इस पूर्ण वर्तमान काल करना था। और उसके आगे आप लोग क्वेश्चन क्या दिया उसको मैं आप लोग को 10वां वाला दिखाता हूं।
इसे आप लोग को 10वां वाला दिया है। पहला, निम्नलिखित वाक्य की रचना के आधार पर भेद पहचानिए। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। क्या तरीका था, वो चीज बताया गया है। मिश्र वाक्य मतलब वाक्य पहचाना, मिश्र वाक्य मतलब मिला के बोला गया है। और दूसरा वाला जो दिया गया आप लोग को, दूसरे वाले में आप लोग को निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य को कोष्टक में दी गई सूचना से परिवर्तन कर, निषेधार्थक वाक्य और दूसरा विधानार्थक वाक्य। कोई एक कहना है तो लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। और क्या लोग पहाड़ों पर घूमने की शौक रखते हैं, क्वेश्चन मार्क दिया। तो सिंपल से इधर देख रहे हो आप लोग, लिखने से पहले मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था, लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। इस तरीके से चेंज करना। और आगे देखोगे आप लोग को दिया गया है जो व्याकरण का आप लोग का लास्ट है 11वां, इसमें क्या लिखा गया, निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखो। मतलब वाक्य सेंटेंस को शुद्ध करना है, आप लोग को लिख देना है इस तरीके से। और मैं आप लोग को दिखाता हूं, इधर देखो शुद्ध करके लिखा गया है। तो अभी आप लोग का आ जाता है विभाग 5वां, जो आप लोग का लास्ट रहता है विभाग रचना विभाग। उपयोजित लेखन 26 नंबर के लिए आता है, बहुत इजी रहता है, इजीली आप लोग नंबर पा सकते हो। तो क्या चीज है उसको मैं आप लोग को दिखाता हूं। सबसे पहले आप लोग को 2 पत्र दिया रहता है, मतलब 2 पत्र में से कोई एक पत्र लिखना रहता है 5 नंबर के लिए। तो मैं हमेशा बोलूंगा आप लोग जो नीचे वाला दिया रहता है आप लोग को कोई रिलेशन में ना छोड़ के आप लोगों को और दूसरा सरकारी या स्कूल या कोई भी कर्मचारी को लिखना है, वो पत्र आप लोग को लिखना रहता है। देखोगे यहाँ पे दूसरा वाला आप लोग को पत्र लिखना रहेगा, बहुत इजी रहता है। इसे देखोगे शुभांगी 4545 गणेश नगर जलगांव से, बहुत इजी रहता है। से मतलब ए लिखने वाले का नाम हो गया। और किसको लिख रहे, व्यवस्थापक मीरा पुस्तक भंडार नेताजी मार्ग नासिक को, मतलब ये लिखने वाले मतलब ए जिसको हम लोग पत्र लिख रहे हैं उसका हो गया, और जो लिख रहा है ए चीज होगा। बहुत इजी रहता है, ये ट्रिक है। से पहले जो रहता है अपना रहता है, और को से पहले जो रहता है वो सामने वाले का रहता है। इस तरीके से हो जाएगा। और किस लिए, पुस्तक की मांग करते हुए पत्र लिखते हैं, मतलब पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र लिखते हैं। ये इजी है, आप लोग को यही पत्र मैं आप लोग को दिखाता हूं, और यही पत्र आप लोग लिख के आना 100% इस तरीके से। देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले डेट आ जाता है, उसके प्रति जिसको हम लोग भेज रहे हैं, व्यवस्थापक मीरा पुस्तक भंडार नेताजी मार्ग नासिक, और विषय हिंदी पुस्तक मंगवाना, महोदय। अब महोदय के बाद आप लोग थोड़ा सा अपने बारे में लिखना, उसके बाद आप लोग क्या चाहिए और कितना पुस्तक चाहिए यहाँ पे दिया गया पूरा। इस तरीके से आप लोग लाइन से लिखना रहेगा। और यहाँ पे आपका विश्वासु लिख सकते हो, विश्वास पात्र, और यहाँ शुभम जो लिखा है, और शुभांगी भी दिया था। तो आप लोग दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, लड़का है तो शुभम और लड़की है तो शुभांगी। 45 गणेश नगर जलगांव, ईमेल आईडी अपना दे देना। इस तरीके से अगर आप लोग कर देते हो तो 100% आप लोग का 5 नंबर फिक्स हो जाता है। और मैं आप लोग को दिखाता हूं किस तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से आता है कि आप लोग का इसमें 4 नंबर के लिए रहता है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में से एक वाक्य हो। मतलब इस तरीके से एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और उसमें से एक सेंटेंस का क्वेश्चन रेडी करना, उसका आंसर नहीं, सिर्फ क्वेश्चन जिसका उत्तर क्या हो, 1 सेंटेंस का हो। अब मैं बताता हूं किस तरीके से आप लोग को इसका आंसर क्वेश्चन ढूंढ सकते हो। जिसे कि हम लोग देख रहे हो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, बनाया गया है। सर CB वेकटरमन की किस खोज के लिए जाना जाता है। अब ये चीज अपने को बस इजली आप लोग को कब क्यों कैसे को लेकर आप लोग क्वेश्चन बनाना बहुत इजी रहता है, आप लोग को 4 नंबर इजली मिल जाता है। उसके बाद क्या आता है आप लोग का वृत्तांत लेखन। क्या आता है आप लोग का प्रश्न आ में एक आता है पहला वाला वृत्तांत लेखन। आप लोग को वृत्तांत बहुत इजी रहता है, आप लोग को हमेशा बोलूंगा वृत्तांत लेखन ही करना। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों मैं आप लोग को बताता हूँ, इसमें कहानी लेखन और वृत्तांत लेखन। तो आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूंगा हमेशा क्या करना, वृत्तांत लेखन करना। वृत्तांत लेखन क्या होता है कि अपने स्कूल में कोई कहीं भी प्रोग्राम मनाया गया है, यहाँ पे वृत्तांत देख रहे हो, नेताजी विद्यालय औरंगाबाद में मनाए गए स्वच्छता अभियान के 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखना है। अब यहाँ वृत्तांत का स्थल लिखना है, काल लिखना, कितने बजे हुआ, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य, बहुत ईजी है।
और ये कहानी लेखन देता है, कहानी लेखन आप लोग को नहीं करना रहता क्योंकि इतना ही देता है, आप लोग को अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। इसके लिए मैं बोलूँगा वृत्तांत लेखन किस तरीके से हुआ, कितना बजे से स्टार्ट हुआ, सब कुछ अच्छी तरीके से बना के एक पेज पूरा बना दोगे तो भी आप लोग का 4 नंबर 3 नंबर मिल जाता है। और उसके आगे आप लोग बनाना चाहते हो तो 2 पेज बना दो तो 100% 5 नंबर मिल जाएगा। तो किस तरीके से बनाना है देख रहे हो, यहाँ पे दिया गया है। वृत्तांत लेखन औरंगाबाद का है, अच्छी तरीके से बनाया गया है। औरंगाबाद के नेताजी विद्यालय के स्वच्छता अभियान का संपर्क, मतलब अच्छी तरीके से इसको संपन्न किस तरीके से हुआ था, यहाँ पे लिखना है कि देख रहे हो औरंगाबाद 3 अक्टूबर को हुआ था और 2022 काल मतलब समय कल 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर नेताजी विद्यालय में ओर से स्वच्छता अभियान के आयोजन किया गया था। इस तरीके से अच्छी तरीके से मैं आप लोग को दिखाता हूँ, बस आप लोग क्या करना अच्छी तरीके से करना है। उसके आगे आप लोग को क्या चीज आता है उसको मैं बताता हूं। आप लोग को विज्ञापन आता है। क्या आता है? विज्ञापन। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजिंग आता है। आप लोग क्या करना है? विज्ञापन लेखन। अब इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। मतलब इसे निर्मल सैनिटाइजर का दिया है। सैनिटाइजर का अच्छे तरीके से संपर्क किस तरीके से तुमसे आप सामने वाला करेगा। भारत से निर्मित है, विषाणुओं को रक्षा करना है और विभिन्न रंग के और गंध, इस तरीके से स्मेल का अच्छी तरीके से आप लोग को एडवर्टाइजिंग, जैसे कोई पैम्पलेट आता है आप लोग को किसी क्लासेस का हो गया या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी नया चीज दुकान खुलता है शॉप का, तो आपके पास आता है कि इतना इतना आप लोग को छूट मिलेगा, पहले आप लोग आओगे तो इतना इतना किया जाता है। तो इसको किस तरीके से लिखना रहता है वो आप लोग को मैं बताता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे दिया गया है। कहानी लेखन भी आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, बट आप लोग कहानी पूरा नहीं लिख पाते, इसके लिए मैं आप लोगों को कहानी का नहीं बोल रहा हूँ। कहानी करने के लिए आप लोग को हमेशा वृत्तांत लेखन ही करके आना है। अब यहाँ पे देखोगे सैनिटाइजर का दिया गया है, अच्छी तरीके से बनाया गया है कि जितना अट्रैक्टिव बनाओगे उतना अच्छा नंबर आप लोग को मिलता है। सबसे पहले देख रहे हो इधर अपने घर के फर्श को महकाइए, घर का साफ सुथरा बनाइए, मतलब इस तरीके से अट्रैक्टिव वर्ड लिखना है सबसे ऊपर। अब उसमें कीड़े मकोड़ों के विषाणुओं से छुटकारा पाइए, विभिन्न गंध और विभिन्न रंगों का उपलब्ध, निर्मल सैनिटाइजर भारत से निर्मित, मूल्य 100 रुपया से। निर्मल सैनिटाइजर कैसे आपसे संपर्क कोई करेगा? निर्मल नगर, नेताजी रोड, कंचनपुरा, कोल्हापुर। मोबाइल नंबर दिया गया, 2 बोतल खरीदने पर 1 बोतल फ्री। ये आप लोग को अगर इस तरीके से लिख देते हो तो 100% आप लोग को अच्छा नंबर मिल जाएगा। अब इसमें आप लोग का एक लास्ट जो आता है, आप लोग का लास्ट आता है निबंध। निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर के लिए आता है, बहुत इजीली आप लोग ग्रामर में आप लोग को पूरा एचडी टेक चैनल पे हर चीज बना हुआ है। बस आप लोग को अच्छी तरीके से जाके हर प्लेलिस्ट में जाके अच्छी तरीके से सब कुछ तैयारी कर सकते हो। क्लास 10th के लिए बेसिक हमारे यूट्यूब चैनल एचडी टेक पे हर चीज प्रोवाइड किया गया, बस आप लोग को देखना है। अब इसमें दिया गया निबंध लिखना है, आप लोग कोई एक विषय पे लिखना है, तो इसमें आप लोग को अच्छे तरीके से 2-3 पेज लिख दोगे तो 100% आप लोग को 7 नंबर मिल जाता है। तो आप लोग को दिखाता हूँ किस तरीके से करना रहता है। देखोगे इसमें सब पे दिया गया है लिखा हुआ, बाकी आप लोग को मैं आप लोग को बोलूंगा कि जो आप लोग को समझ में आता है, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से बना के लिख सकते हो, उस पे लिखने की कोशिश करना। इस तरीके से मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आप लोगों का दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताया। अगर इस चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना जिससे और लोगों की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।